गंधारिन समझा रही है माताओं। इधर देखिए महाभारत में सबसे ज्यादा अगर कमी थी और गलती थी, घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है परीक्षित महाराज, तो हमेशा गलती बड़ों की होती है। सबसे ज्यादा गलती थी तो पितामह भीष्म की। पूरा वजन हम पितामह भीष्म के कंधों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि गलती चाचा विदुर की भी थी, गलती धृतराष्ट्र की भी थी। क्या युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये नहीं जानते थे कि जुआ खेलना पाप होता है? भला जानते थे, लेकिन कारण था क्या? जब धृतराष्ट्र ने बुलाया था तो मना भी कर सकते थे। याद रखना सभा के भैया, मना क्यों नहीं किया? क्योंकि आज्ञा का पालन करते थे। जानते थे जुआ खेलना पाप है, गलत है, लेकिन आज्ञा का पालन करते थे, बात का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भैया पितामह भीष्म जहां द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, वहां एक बार उंगली उठा करके कह देते तो आज विजय भव की नीति पर समाज में उभर के आते या नहीं आते, लेकिन कह कैसे देते? याद रखना माताओं, पितामह भीष्म की इतनी गलती थी। देखिए घर में जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दाम, दंड, भेद। साम, समझाओ भैया मान जा, नहीं मानता है, छोटा है। दाम, भैया पैसे ले ले, मान जा, और नहीं मानता है तो बड़ों का अधिकार बनता है कि 2-4 लगाओ इनके गाल पर और कहो नहीं मानेगा, और ऐसे भी नहीं मान लिया तो क्या करना है? भेद त्याग कर दो हमेशा हमेशा के लिए। भैया जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हैं, क्यों बाणों की सैया पर क्यों सोए हैं? देखिए गलती जान के करो चाहे अनजान के, परमात्मा सजा देता है परीक्षित महाराज। क्योंकि एक बार अपने सैनिकों को लेकर के दादा भीष्म जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सिपाही ने जाकर के रास्ते में देखा तो कहा, महाराज रास्ते में सर्प पड़ा है और वो निर्दोष है, अगर हम सब जाएंगे तो वो मर जाएगा। कहा, सिपाहियों ऐसा करो उसी रास्ते से अलग हटा दो। ध्यान से सुनना हमारे बुजुर्गों, जब जाकर के सिपाही ने धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया, एक झाड़ी में फेंक दिया, जहां एक इतना कटीला पौधा था माताओं, उस कटीले पौधे में वो सर्प फंस गया। अगर जरा सा हिलता डुलता तो रक्त का प्रभाव हो रहा था, और जरा सा हिलता डुलता तो शरीर में माताओं इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो सर्प से बर्दाश्त नहीं हुई। 7 दिन तक वो सर्प तड़पता रहा, कांटों में फंसा फंसा तड़पता रहा और श्राप दिया, ओरे राजा मैं निर्दोष था, भला मैं तेरा क्या बिगाड़ रहा था जो तूने मुझे इस तरह से कांटों में फंसाया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस तरह से इस कांटों में फंस कर के आज हमारी मृत्यु हो रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ ओरे राजा, जब तू मरेगा तो इसी तरह से तेरा भी शरीर छिन्नी होगा। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ ऐसे ही तड़प तड़प के तू भी मरेगा। देखिए माता, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हैं। शनिवार के दिना और पितामह सैया पर सोए, आए शनि
भीष्म ने कहा बेटा अर्जुन, तेरे बाणों की ताकत से मुझे बिस्तर मिल गया, अब मुझे प्यास लग रही है, अगर तेरे बाणों में ताकत है तो मुझे पानी पिला दे। याद रखना सौभाग्य भैया, दुर्योधन क्या से क्या हो गया माताओं, मगर अब भी शांति नहीं मिली है। दुर्योधन जहाँ बैठा है वहाँ उदास बैठा है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन को देखा तो कहा, मैं जब जब आया तो तुम मुझे खुश नजर आए, तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता का विषय मैं क्या देख रहा हूँ। जवाब दिया, जिस दिन पांडवों के सर काट करके मेरे सामने कोई आकर के रख देगा उस दिन मुझे मनचाहा धैर्य धारण होगा। अरे जब तक ये पांडव नहीं मारे जाएंगे तब तक हमारी चिंता दूर नहीं होगी। अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन मेरी बात सुन। दुर्योधन दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत